यो व्हाट्सअप गाइस, आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस में चैप्टर 11 लाइट एंड शैडोज। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले आई एक्सप्लोर, चलो इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। लाइट पता है क्या होता है? एग्जांपल दीजिए, जैसे कि वो बल्ब, सन और भी एक्सेट्रा। शेडोज पता है क्या होता है? जो मतलब कोई ऑब्जेक्ट होता है, लाइट जब आती है तो उसकी शेडो फॉर्म हो जाती है पीछे, जब उसे लाइट पास नहीं होती शेडो फॉर्म हो जाती है। तो चलिए पेज पर रखते हैं। Luminous and non-luminous objects that produce and emit their own lights are called non-luminous objects। जो मतलब ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब चीज़ें जो अपनी खुद की रोशनी देते हैं, जैसे कि वो ट्यूब हो गया जो भी चल रहा है, दिया हो गया, ये बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, ये बिजली हो गई, आग हो गई और भी एक्सेट्रा, स्टार और भी एक्सेट्रा। तो वही ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। The light emitted by luminous objects can be seen from a distance and contributes their visibility। जो मतलब वो लाइट जो मतलब एमिट करते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से, वो मतलब थोड़े दूर से देख सकते हैं और हम लोग को वो मतलब दूर कैन बी सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। मतलब यहाँ पे मान लो ये सन है, हमारा ये सन है। एग्जाम्पल देता हूँ, रुकिए गाइस। मान लीजिए ये हमारा सन है और ये रहा अर्थ। तो डिस्टेंस है ना 15 करोड़ माइल्स किलोमीटर्स का। तो यहाँ से जो लाइट आती है उसको 8 मिनट 20 सेकेंड लग जाते हैं आने में। तो यही जो डिस्टेंस है उसकी वजह से हम लोग लाइट देख पाते हैं जो सन से आती है। एग्जाम्पल ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड्स, मैंने बता ही दिया। ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट बट रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जो मतलब चीज़ें होती है जो खुद की रोशनी नहीं देती लेकिन वो रिफ्लेक्ट करती है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो लाइट देती है उनसे रिफ्लेक्ट करती है, जो मतलब एक्सटर्नल सोर्सेस होते हैं और भी एक्सेट्रा, वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। These objects become visible only when illuminated by nearby light sources। ये जो चीज़ें होती है ये तभी दिख पाती है जब कोई इनके आसपास रोशनी देने वाली चीज़ होती है। मान लो, वापस एग्जांपल देता हूँ, ये सन है, ये अर्थ नहीं, ये मून है। रात का समय हो रहा है, सन की मदद से तभी तो हम लोग को मून पर रोशनी पड़ती है जो हम लोग को दिखता है एकदम सुंदर सा। चलो एग्जाम्पल्स ये मून, प्लैनेट्स, ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड एक्सेट्रा। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट पता ही होगा, चलो तो भी बता दो। जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अपने आर पार लाइट को मतलब अलाउ करते हैं जाना। चलिए आप क्लियर ग्लास ले लीजिए, उसके आर पार जो लाइट जाती है उसको इजीली दिख जाता है, वो है ना, इजीली लाइट जाती है। विंडो मान लीजिए, विंडो के आर पार लाइट जाती है। मान लो ये सन है, ये है सन, जो लाइट आ रही है इसके आर पार जाती है ना, इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्लियर ग्लास, क्लीन वाटर एंड क्लीन एयर। तो भाई एयर की तो आर पार आराम से दिख जाएगा, एयर तो दिखता ही नहीं है पहली बात। ट्रांसलूसेंट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि थोड़ी सी रोशनी आर पार जाने देते हैं और वो मतलब क्लियर व्यू नहीं दिखता ऑब्जेक्ट्स का, मतलब दूसरी साइड पे। एग्जाम्पल्स
trace paper, frosted glass and muslin cloth. Opaque object, वो मतलब अलाउ ही नहीं करते, उनके आर पार लाइट जा ही नहीं पाती. एग्जाम्पल वुड के आर पार कभी लाइट देखी जाते हुए? कोई छेद होता है, मतलब कोई वो होल होता है, तो उसके आर पार तभी जा पाती है लाइट, वैसे नहीं जा पाती. मतलब अलाउ नहीं करते. यही ओपेक ऑब्जेक्ट की मदद से शैडो बनती है हमारी. एग्जाम्पल्स वुड, मेटल एंड कार्डबोर्ड. तो बस आज के लिए इतना ही. तो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में. चलिए अगला एपिसोड शुरू करते हैं. बाय बाय गाइस.